हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सेंसी टॉक्स में। दिस इज़ #सेंसीटॉक्स005 और आज हम लोग बात करेंगे कि एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या फ़र्क होता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने आने चाहिए। तो अगर आपको अभी तक कोऑर्डिनेट्स निकालने नहीं आते हैं तो इससे पहले इस वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी नई वीडियो आए सबसे पहले वो पहुँचे आप तक। तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है और हम कोऑर्डिनेट्स किसी भी पॉइंट के कैसे निकालते हैं। तो हम कुछ इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे थे कि ये हमारे मान लो एक्सिस है और इसको हमने इक्वली पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जैसे 1 2 3 और 4, और इस साइड भी 1 2 3 और 4। अब सपोज यहाँ पे हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं, 1 सपोज कीजिए पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी। अब ये हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग कैसे निकाल रहे थे। सपोज हमें पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे हमारा ओरिजिन है, तो ये पॉइंट एक्स में कितना मूव किया है और वाई में कितना मूव किया है इस 0 पॉइंट से। तो इसके कोऑर्डिनेट्स अगर हम सिंपल तरीके से निकालें तो हम कैसे निकालेंगे कि ये ए पॉइंट एक्स में 1 डिजिट मूव किया है और ये पॉइंट वाई में 1 ही डिजिट मूव किया है। तो इसके कोऑर्डिनेट सिंपल हम निकालते थे कि a = 1 and 1। उसी तरीके से अब पॉइंट बी के अगर कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हो तो हम सिंपल देखेंगे कि ये जो पॉइंट बी है इस पॉइंट से x में कितना मूव हुआ है और y में कितना मूव हुआ है। तो ये जो बी पॉइंट है ये 3 डिजिट x में मूव हुआ है यहाँ तक और y में 1 डिजिट मूव हुआ है। तो सिंपल से इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे x में 3 और y में 1। तो ऐसे हम लोग a b c d सभी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं इजीली। पर इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक चीज़ फिक्स है, हमारा ओरिजिन। हम लोग चाहे जिस भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं, चाहे हमने पॉइंट a के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, चाहे हमने b के निकालने हैं, चाहे c के, चाहे d के, हमने जिस भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं वो सारे इसी पॉइंट से, इसी 0 पॉइंट से हमने मेज़र करने हैं कि a इस पॉइंट से x में कितना गया, y में कितना गया, b इसी पॉइंट से x में कितना गया, y में कितना गया। इसका मतलब कि इस सिस्टम में जो हमारा ओरिजिन है, जिसको हम 0,0 पॉइंट होता है हमारा, ये जो ओरिजिन है ये फिक्स है, ये चेंज नहीं हो रहा है। तो जिस केस में हमारे पास सिर्फ एक ओरिजिन है, एक फिक्स ओरिजिन, और उसी के बेस पे हम लोग हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, उस सिस्टम को हम बोलेंगे एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जैसे चलिए अब बात करते हैं इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम की। तो जो बेसिक डिफरेंस जो एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है वो सिर्फ एक ही है कि जो हमारा एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें जो हमारा ओरिजिन है वो सिर्फ एक होगा और वो फिक्स होगा। जैसे कि इस डायग्राम में हमने कोऑर्डिनेट्स निकाले, हमने चाहे जिस मर्जी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाले, हमने इसी ओरिजिन से देखा कि वो कितना एक्स में शिफ्ट हो रहा है, कितना वाई में शिफ्ट हो रहा है। तो हमारा ओरिजिन सिर्फ एक ही है और वो फिक्स है। और इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो हमारा ओरिजिन होता है, जो कि हमारा 0 पॉइंट है, वो हर पॉइंट पे शिफ्ट करता है, चेंज होता है। तो चलिए देखते हैं वो कैसे चेंज होता है। सबसे पहले तो जो मैंने आपको बताया था कि इस प्लस साइन को याद कर लीजिए, ये एल से पॉजिटिव पॉजिटिव और बाकी नेगेटिव नेगेटिव, ये हमारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो सपोज़ इस पॉइंट के, ए पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं एब्सोल्यूट की हेल्प से। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, ये पॉइंट एक्स में 1 डिजिट गया और वाई में भी 1 डिजिट मूव हुआ, तो इसके आएंगे 1 and 1। अब हम इसी पॉइंट के अगर इंक्रीमेंटल से इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो जब हमारा फर्स्ट पॉइंट आएगा उसके तो सेम ही आएंगे, क्योंकि इसका ओरिजिन यही रहेगा जब हम अपने फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो इस साइड को हम लोग एब्सोल्यूट में लिख लेते हैं और इस साइड हमारा आ गया इंक्रीमेंटल। तो फर्स्ट पॉइंट पे इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे 1 and 1। लेकिन जब बात गई हमारे पॉइंट बी के ऊपर,
तो एब्सोल्यूट में हम लोग देखेंगे कि इस ओरिजिन से एक्स में कितना मूव हुआ और वाई में कितना मूव हुआ। तो बी पॉइंट एक्स में 3 डिजिट मूव हुआ और वाई में 1 डिजिट मूव हुआ। लेकिन अब हम जब पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो हुआ क्या, पहले हम पॉइंट ए पे थे, उसके बाद हमने शिफ्ट किया पॉइंट बी पे कि हम पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो इस टाइम पे जो हमारा पिछला पॉइंट होगा तो वो हमारा ओरिजिन बन जाएगा। तो इसका मतलब कि जब हम ए से पॉइंट बी में गए तो जो हमारा पिछला पॉइंट है जो कि पॉइंट ए है वो हमारा 0 पॉइंट बन जाएगा। तो मतलब ये जो हमारा प्लस का साइन है इसका हम उठा के यहाँ पे रख देंगे। तो अब इस सॉल्यूशन को भूल जाइए, पॉइंट बी के लिए ये हमारा आ गया पॉइंट 0,0। तो अब जब हम पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो हमारा 0 पॉइंट ए होगा। तो इसको रेफरेंस मान के हम लोग देखेंगे कि ये पॉइंट ए से कितना एक्स में गया और ए से ही कितना वाई में गया। तो चलिए अब देखते हैं बी के कोऑर्डिनेट्स आएंगे क्या। तो एब्सोल्यूट में तो हमने देख लिया, अब इंक्रीमेंटल में बी के कोऑर्डिनेट्स इस 0 पॉइंट से बी एक्स में कितना गया। अब इस 0 पॉइंट से बी 1 डिजिट और 2 डिजिट, सिर्फ 2 ही डिजिट मूव हुआ है, तो इसके एक्स के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 2। अब देखिए ये हमारा 0 पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है। एक्स में 2 डिजिट गया और वाई में कुछ भी नहीं गया क्योंकि वाई यहाँ पे 0 है, तो बी के कोऑर्डिनेट्स वाई में आए 0। तो बस यही एक डिफरेंस है एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल में। जब भी हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करेंगे इंक्रीमेंटल में तो जो हमारा प्रीवियस पॉइंट है वो हमारा ओरिजिन बन जाएगा, मतलब कि वो हमारा पॉइंट 0,0 बन जाएगा। अब सपोज़ कीजिए कि हमने पॉइंट, अब बी के बाद हमने पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो बी के बाद हम करेंगे शिफ्ट सी में। तो अब हमारा, अब इस पॉइंट को भूल जाइए, अब ये 0,0 पॉइंट ख़त्म हो गया। अब इसके बाद पॉइंट सी पे हमारा जो प्रीवियस पॉइंट है वो है पॉइंट बी, तो अब ये हमारा 0,0 बन जाएगा। तो वो प्लस का साइन को उठा के यहाँ पर रख दीजिए। तो ये हमारा अगला ओरिजिन बन गया। मतलब अब देख रहे हैं ना कि ओरिजिन पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे था, फिर यहाँ पे, तो हर पॉइंट के साथ शिफ्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो अब हम पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे बी को ओरिजिन मान के। तो अब पॉइंट सी जो है इस 0 से एक्स में और वाई, एक्स में 0 पे है, इस साइड को नहीं जा रहा, इस साइड को नहीं जा रहा, तो एक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे 0। और यही पॉइंट इस ओरिजिन से अब देखते हैं वाई में कितना मूव कर रहा है। तो वाई में इतना मूव कर रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो कि है 2 डिजिट, तो यहाँ पे सिंपल आ जाएगा 2। तो कुछ इसी तरीके से हम लोग डी के कोऑर्डिनेट्स जब निकालेंगे तो हमारा सी, अब इस ओरिजिन को भूल जाइए, जब पॉइंट डी की बारी आएगी तो अब सी टू डी हम लोग जा रहे हैं, तो प्रीवियस पॉइंट जो पिछला पॉइंट होगा वो हमारा पॉइंट 0,0 बन जाएगा। तो हमने सिर्फ इतना करना है कि इस प्लस साइन को, जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसको उठा के यहाँ पर रख देना। तो ये हमारा 0 बन गया, इस साइड को प्लस होता है, इस साइड को माइनस। अब पॉइंट डी इस 0 पॉइंट से इस साइड को एक्स में कितना जा रहा है और वाई में कितना जा रहा है। अब ये पॉइंट एक्स में जा रहा है, ये डिस्टेंस जो कि है 2 डिजिट का, पर हमें पता है कि इस साइड को एक्स माइनस में होता है, नेगेटिव होता है, तो डी के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे इस साइड को वो आएंगे -2। और यहाँ पे 0 पॉइंट है, तो वाई एक्स में तो मूव हो नहीं रहा, तो वाई के कोऑर्डिनेट्स 0। तो कुछ इस तरीके से एक एब्सोल्यूट और एक इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम काम करता है। तो चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज ये एक टर्निंग का कंपोनेंट है और इसका हमें प्रोग्राम प्रिपेयर करना है। तो इसको हम एब्सोल्यूट से बना सकते हैं और इंक्रीमेंटल से भी बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए होगा। तो पहले हम इसको निकालेंगे एब्सोल्यूट की हेल्प से और उसके बाद हम इसको निकालेंगे इंक्रीमेंटल की हेल्प से। तो जैसे कि हमें पता है ये हमारा ओरिजिन है, इस साइड को एक्स एक्सिस पॉजिटिव, इस साइड को वाई पॉजिटिव, इस साइड को एक्स नेगेटिव, इस साइड को वाई नेगेटिव। तो
फर्स्ट पॉइंट हमारा ए है। तो अब हम देखेंगे कि पॉइंट ए इस ओरिजिन से एक्स में कितना जा रहा है और वाई में कितना जा रहा है। तो पॉइंट ए हमारा इस ओरिजिन से इतना एक्स में मूव हुआ है विच इज़ 10 mm। तो एक्स के कोऑर्डिनेट्स है 10। अब पॉइंट ए जो है अब यहाँ पे 0 है और ये हमारे वाई एक्सिस है। तो वाई में 0 ऊपर है नीचे, तो ए पॉइंट के वाई के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 0। तो सिमिलरली अब पॉइंट बी की बात करेंगे। अब पॉइंट बी इस 0 पॉइंट से एक्स में कितना गया और वाई में कितना गया। तो पॉइंट बी इस 0 पॉइंट से एक्स में मूव हुआ 10 mm, एक्स के कोऑर्डिनेट्स आए 10, और हमारा पॉइंट बी इस पॉइंट से वाई में कितना मूव हुआ यहाँ तक विच इज़ ऑल्सो 10। तो अब यहाँ पे हमने जैसे पॉइंट ए से पॉइंट बी में गए, जो हमारा ओरिजिन था वो वही रहा। तो यहाँ पे हम लोग जिस भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे एब्सोल्यूट में, तो ओरिजिन यही होगा। तो हम लोग हर पॉइंट पे बस इतना देखेंगे कि वो पॉइंट सपोज सी या डी कोई भी पॉइंट यहाँ से इस 0 पॉइंट से एक्स में कितना मूव हो रहा है और वाई में कितना मूव हो रहा है। तो सिमिलरली अब पॉइंट सी पे चलते हैं। तो पॉइंट सी जो है, अब हमारा पॉइंट सी इस 0 पॉइंट से x में 10 + 10 20 मूव हो रहा है। तो इसके x के कोऑर्डिनेट्स आए 20, और हमारा पॉइंट सी इस 0 से y में इतना मूव हो रहा है विच इज़ 10। तो ये सी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब पॉइंट डी, अब हमारा पॉइंट डी यहाँ पे, अब ये सिमिलरली डी पॉइंट इस 0 पॉइंट से x में कितना जा रहा है और ये डी पॉइंट यहाँ से y में कितना। तो ये डी पॉइंट x में इतना मूव हो रहा है विच इज़ 20, और ये डी पॉइंट y में 20 ही मूव हो रहा है। तो डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए 20 और 20। वैसे अब ई के कोऑर्डिनेट्स, अब हमारा जो ई पॉइंट है वो x में इस 0 से x में जा रहा है 10, और ये ई पॉइंट y में यहाँ से जा रहा है 20। तो सिमिलरली पॉइंट एफ पे आएंगे। जो पॉइंट एफ हमारा है यहाँ पे, अब इस 0 से x में जा रहा है 10 mm, तो x कोऑर्डिनेट्स 10, और यही पॉइंट y में जा रहा है इस 0 से 10 + 10 + 10 विच इज़ 30। और फाइनली हमारा जी पॉइंट, अब ये पॉइंट x में तो 0 पे है, तो इसके x के कोऑर्डिनेट्स आए 0, और y में 10 + 10 + 10 विच इज़ 30। तो कुछ ऐसे हम लोग एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। हमारा ओरिजिन फिक्स होगा, एक ही होगा, और हम जिस भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे उसको यहीं से कंपेयर करेंगे कि इस 0 पॉइंट से वो कितना x में मूव हो रहा है और कितना वो y में मूव हो रहा है। तो चलिए अब हम यूज़ करेंगे इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम और इन सभी पॉइंट्स के दोबारा से कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो एब्सोल्यूट में जब हम कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे थे तो हमारा जो ओरिजिन था वो फिक्स था, मतलब एक ही ओरिजिन को रेफरेंस मान के हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे थे। लेकिन जो हमारा इंक्रीमेंटल सिस्टम है उसमें जब भी हम नेक्स्ट पॉइंट मूव करेंगे, सपोज़ हम ए से बी में मूव किए, तो जब हम नेक्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो जो हमारा पिछला वाला पॉइंट है वो हमारा ओरिजिन बन जाएगा। मतलब जो हमारा ये 0 पॉइंट है इसको हम भूल जाएंगे, और जो हमारा प्रीवियस पॉइंट होगा वहाँ पे पॉइंट 0,0 हो जाएगा। तो चलिए अब जब फर्स्ट पॉइंट हमारा आया पॉइंट ए, तो जब पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हम लोग निकालेंगे तो उस पॉइंट पे तो ओरिजिन हमारा यहीं पे रहेगा। तो पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आएंगे इसी की अकॉर्डिंग। तो पॉइंट ए एक्स में 10 मूव कर रहा है और वाई में 0 मूव कर रहा है, तो इसके तो कोऑर्डिनेट्स सेम ही आ गए। लेकिन अब हम निकाल रहे हैं पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स। तो अब पहले हमने ए के निकाले और अब हम ए टू बी शिफ्ट कर रहे हैं। तो जब हम पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो इस 0 पॉइंट को भूल जाएंगे, और जो हमारा कोऑर्डिनेट जो हमारा ओरिजिन होगा विच इज़ 0,0 वो यहाँ पे बन जाएगा। तो जो हमारा प्लस साइन था
विच इज़ इस साइड को प्लस प्लस माइनस माइनस, जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम था उसको हम उठा के सीधा यहाँ पर रख देंगे। तो अब जब हम पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो उस टाइम पे इसको ओरिजिन मान के यहाँ से बी पॉइंट कितना एक्स में जा रहा है कितना वाई में जा रहा है वो देखेंगे, ना कि इस पॉइंट को। इस पॉइंट को अब भूल जाएंगे। तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, पॉइंट बी इस 0 पॉइंट से एक्स में कितना जा रहा है 0, और पॉइंट बी इसी 0 पॉइंट से वाई में कितना जा रहा है इतना, विच इज़ 10। तो यही फ़र्क है एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल में। तो जब हम पॉइंट बी टू सी जाएंगे, अब सी के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। तो जब सी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो उसका प्रीवियस पॉइंट क्या है, प्रीवियस पॉइंट है बी पॉइंट। तो अब इसको भूल जाएंगे और हमारा प्लस साइन को रख देंगे यहाँ पे। इसका मतलब कि अब ये हमारा ओरिजिन बन चुका है, हमारा 0,0 पॉइंट। तो हम सी के जो भी कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे वो इसको ओरिजिन मान के निकालेंगे। तो सी इस 0 पॉइंट से एक्स में कितना जा रहा है और वाई में कितना जा रहा है। तो अब सी पॉइंट यहाँ से एक्स में इतना मूव हो रहा है विच इज़ 10। तो सी के एक्स के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 10 और सी वाई में इसी 0 पॉइंट से 0। तो कुछ इस तरीके से सी के कोऑर्डिनेट्स आएंगे। अब बात करते हैं पॉइंट डी की। तो अब जब हम नेक्स्ट पॉइंट पर गए तो उसके बाद ये ओरिजिन फिर से भूल गए और इसका जो प्रीवियस पॉइंट है वो है सी। तो अब जो हमारा ओरिजिन बनेगा वो बनेगा सी पे। तो ये हमारा अब 0,0 पॉइंट आ गया। और अब जब डी के कोऑर्डिनेट्स आएंगे तो इसको 0 मान के निकालेंगे। तो अब डी पॉइंट यहाँ से वाई में इतना मूव हो रहा है और एक्स में तो 0 है। तो पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 0 एक्स के कोऑर्डिनेट्स और वाई में इतना मूव हो रहा है विच इज़ 10। तो सिमिलरली अब ई के कोऑर्डिनेट्स, अब जब बारी ई की आएगी तो इसको मिटा दो और प्लस के साइन को रख दो प्रीवियस पॉइंट पे। तो ई से प्रीवियस पॉइंट कौन सा डी, तो यहाँ पर रख दिया प्लस का साइन विच इज़ हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है। तो यहाँ पे आ गया हमारा 0,0। अब सेम ई के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे डी को 0 मान के। तो यहाँ से एक्स में कितना ई मूव हो रहा है और वाई में कितना मूव हो रहा है। तो जो हमारा पॉइंट ई है यहाँ से एक्स में जा रहा है इतना विच इज़ 10 और जा रहा है क्योंकि ये एक्सिस हमारी नेगेटिव होती है तो इस साइड को जा रहा है 10 और माइनस में। तो पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट्स आए -10 और वाई में तो 0 ही है तो 0। तो ई के बाद एफ़ के कोऑर्डिनेट्स, अब जब बारी एफ़ की आई तो इसको मिटा दो और यहाँ पे हमारा आ गया 0,0। तो एफ़ पॉइंट यहाँ से एक्स में कितना जा रहा है वाई में कितना जा रहा है। तो यहाँ से एक्स में तो 0 ही है और एफ़ पॉइंट वाई में इतना मूव हो रहा है विच इज़ 10। और हमारा जो लास्ट पॉइंट है विच इज़ पॉइंट जी। और जब पॉइंट जी की बारी आई तो एफ़ हमारा बन गया ओरिजिन विच इज़ 0,0। तो अब ये पॉइंट यहाँ से नेगेटिव में 10 मूव हो रहा है एक्स में और वाई में मूव हो रहा है 0। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए जी के -10 और 0। तो कुछ इस तरीके से हम लोग कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज़ करके। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर उसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन और इंस्टा पे @CNCTalks पे डायरेक्ट DM कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो गुड नाइट, टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।